फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने 1857 के विस्तार के बारे में जाना। 1857 की क्रांति में किस राज्य से किस शासक ने भाग लिया और हम लोगों ने इसके सफलता के बारे में जाना। हमने इसकी प्रारंभ की स्थिति के बारे में जाना। आज हम जानेंगे 1857 के असफलता के कारण। सबसे पहले देखेंगे 1857 का पहला कारण सीमित स्वरूप क्षेत्र था। यह सीमित क्षेत्र में ही इसका प्रभाव देखने को मिला। जैसे भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में इस विद्रोह का अभाव रहा। क्या रहा है? इस विद्रोह का अभाव रहा। दूसरा जानेंगे नेतृत्व का अभाव। यह अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में यह नेतृत्व होना चाहिए, तो ये नेतृत्व अभाव में छोटे छोटे क्षेत्र में बट गए थे, जिससे अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया। माने जो हमारा जो 1857 का विद्रोह था, ये छोटे छोटे क्षेत्र में था, छोटे छोटे राज्य में छोटे छोटे क्षेत्र में था। तीसरा जानेंगे सीमित संसाधन। इसमें अंग्रेजों जैसी हथियार भारतीयों के पास नहीं थी। इससे जमींदार और रजवाड़ों के पास गोला बारूद नहीं थे। अगर आवश्यकता पड़ती थी तो उसके पास भी नहीं होते थे। संसाधनों के अभाव के कारण ब्रिटिश को बड़ी मात्रा में चुनौती नहीं दे सकते थे। चौथा हम लोग जानेंगे संगठन का अभाव। माने संगठन जितनी भी क्षेत्र में विद्रोह हो रहे थे, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार के क्षेत्र में हो रहे थे, आपसी तालमेल का अभाव था। एक दूसरे राज्य में आपसी तालमेल नहीं था। ऐसे एकता का अभाव था। जैसे 1947 में कांग्रेस अधिवेशन जैसे संगठन थे जो आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ऐसे संगठन उस समय नहीं थे। इस कारण से ये सफल रहे। पाँचवां भारतीयों का समर्थन का अभाव। इससे भारत के सभी लोगों ने भाग नहीं लिया। जो शिक्षित भारतीय आंदोलन से दूरी बनाए रखे। मतलब कुछ ऐसे भारतीय जो शिक्षित थे वो इस आंदोलन से अपना दूरी बनाए रहे। कुछ जमींदारों ने ब्रिटिश का साथ दिया। मतलब दक्षिण भारत के बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिन्होंने ब्रिटिश लोगों का साथ दिया। छठा जाने उद्देश्यों की स्पष्टता का अभाव था। कोई उद्देश्य नहीं था इस आंदोलन का। सब अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ रहे थे। जैसे अपने अपने पद को पाना चाहते थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के अधिकार सत्ता दिलवाने के लिए लड़ रही थी। नाना साहब अपने पेशवा पद के लिए लड़ रहे थे। बाबू कुंवर सिंह अपने जमींदारी व्यवस्था को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। एक सामान्य उद्देश्य नहीं थी किसी की। इस कारण से यह 1857 का विद्रोह असफल रहा। यही सब कारण है कि 1857 क्रांति परिणाम से वो असफल होते गए और सफलता को नहीं पा सके। अब हम जानेंगे 1857 के परिणाम क्या हुए। जुलाई 1858 तक इस विद्रोह को दबा दिया गया था। तब महारानी विक्टोरिया के आने के बारे में बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहला बदलाव, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ताज को सत्ता सौंप दी गई। मतलब उस समय के पहले जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और जो ताज होते थे उसको वो शासन चलाते थे। दूसरा, डलहौजी की नीति जो थी हड़प नीति, इस नीति को समाप्त कर दिया गया। इसमें भी बदलाव आया। तीसरा, परिणाम स्वरूप ने देसी नरेश की स्थिति पूर्ववत बने रहने दिया। चौथा, जहाँ पहले 5 में 1 ब्रिटिश सेना चुने जाते थे, 5:1 थे। उसके बाद जब 1858 में जब परिणाम स्वरूप जब महारानी आई जब फ्रंट को, तब 2:1 कर दिया गया सेना के अंदर। उसके बाद परिणाम से भारत सचिव माने पद सचिव पद का सृजन हुआ। मगर 15 मंत्री परिषद के सदस्य में भारत के सचिव पद का सृजन हुआ। छठा में देखिए मुगल वंश को समाप्त कर दिया। हमारा जो मुगल बादशाह उस समय दिल्ली के थे बहादुर शाह द्वितीय, उसको रंगून भेज दिया गया और 1862 में उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद वो ये मुगल वंश का शासन समाप्त हो गया। यही सब बदलाव आया हमारे 1857 आंदोलन जो हुए थे उसके परिणाम स्वरूप। आज हम जाने 1857 के परिणाम स्वरूप आज 1857 किस तरह हुआ, इसके क्या कारण थे, इसके असफल होने का क्या कारण था, इसका परिणाम स्वरूप हमारे देश को क्या मिला। थैंक यू सो मच फ्रेंड। हम आज जाने 1857 के बारे में। अगर इसमें किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिए।